हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.3 और ये क्लास 10 WB का है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसके पहले हो चुका है, आप जाकर देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। चलिए 5, एरिया ऑफ अमिता रेक्टेंगुलर लैंड इज 2000 स्क्वायर मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ इट इज 180 मीटर। सबसे पहला बात कि एरिया दिया गया यहां पे और पेरीमीटर दिया गया है। बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट बाय लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ of Amita's rectangular land equal to x मीटर। Therefore breadth क्या हो जाएगा? breadth of rectangular land क्या होगा? अगर एरिया दिया हुआ है, आप ठीक से समझो, अगर एरिया दिया हुआ है तो ब्रेथ होता है एरिया बाई लेंथ। तो ब्रेथ क्या होता है? एरिया बाई लेंथ। तो एरिया दिया हुआ है 2000 और लेंथ को हम लोग x लेंथ, एरिया 2000 गिवन और लेंथ को हम लोग x मीटर मान लिए हैं। तो ये हो गया ब्रेथ। तो हम लोग को लेंथ पता चल गया, हम लोग को ब्रेथ पता चल गया और हम लोग को पेरीमीटर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो पेरीमीटर लिख लेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 मीटर। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला हुआ 2 × L + B इज इक्वल टू 180। जो फॉर्मूला है वो लिख लिए और 2 का 2 लेंथ के रिप्लेस करके हम लोग x मीटर, लेंथ ना लिख के x लिखेंगे और ब्रेथ ना लिख के 2000 बाई x लिखेंगे बाई 180। सही है। 2 से 180 को ये कर दो, डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 90। यहाँ पे x एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 से x में डिवाइड करेंगे तो x आएगा x × x स्क्वायर। x यहाँ पे कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 × 2000 इक्वल टू 90। अभी हम लोग क्या करेंगे? x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 2000 का 2000 और ये 90 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90x हो जाएगा। सही है। अभी 90x को इधर लाएंगे और इसका फैक्टर कर लेंगे। ये x स्क्वायर का x स्क्वायर, 90x को इस साइड लाएंगे तो प्लस रहता है वो माइनस बन जाता है, तो हम लोग इसको भी माइनस कर लेंगे और प्लस 2000 इसका फैक्टर करना है। तो हम लोग को पता है फैक्टर जो होगा सिर्फ साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 50 × 40, क्योंकि 50 और 40 होता है 90, तो 50 + 40 कर लेंगे हम लोग और x स्क्वायर का x स्क्वायर 90 के प्लेस में 50 + 40। ठीक है, 90 के बाद है x के बाद है प्लस के बाद 2000 और इक्वल टू 0। और अभी क्या करेंगे हम लोग? ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के साथ ही x है, मतलब इसको और सिंपल करना है तो ब्रैकेट को खोलना होगा। अब ब्रैकेट को खोलने के लिए x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ, मतलब x स्क्वायर माइनस ये 50x और माइनस प्लस माइनस 40x प्लस 2000 इज इक्वल टू 0। और x अभी क्या करेंगे हम लोग? यहाँ कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस 50x से अगर x कॉमन ले लिए तो बचेगा x - 50 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है? 40 कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा और माइनस प्लस माइनस 2000 से अगर 40 डिवाइड करते हैं तो 50 बच जाएगा। अभी x - 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे x बच जाएगा, -40 बच जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? आइदर
x माइनस 50 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 50, और x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 40। मतलब एक बार x 50 आया, एक बार x 40 आया। समझ में आया? आप इसको नोट कर लो, हम लोग इसको क्लियर करके फिर से और करते आगे बढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा और है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। अभी हम लोग के पास x का दो वैल्यू है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या किया जाए इस केस में? x को हम लोग लेंथ लेट किए हैं, ठीक है, तो x 50 भी है, x 40 भी है। देखते हैं, इफ x इक्वल टू 50, इफ x इक्वल टू 50, तो देयरफॉर लेंथ क्या बन जाएगा हम लोग को? x अगर 50 है, मतलब लेंथ अगर 50 लिए, तो देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू, हम लोग लेट किए 2000 बाई x, तो 2000 का 2000 और x के प्लेस में 50 बैठा देंगे, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 40 आएगा। मतलब सही है, ये लेंथ एंड ब्रेथ आ गया। बट नेक्स्ट वाला अगर करेंगे तो नहीं आएगा, सही देख लेते हैं। लेंथ x मतलब क्या है हम लोग का? x अगर 40 ले लिए, तो ब्रेथ जब निकालेंगे तो 2000 बाई x, और ये 2000 बाई x का वैल्यू क्या है हम लोग का? 40, तो यहाँ 50 आ जाएगा वैल्यू। तो ये पॉसिबल नहीं है कि लेंथ 40 हो और ब्रेथ लेंथ 40 हो और ब्रेथ 50 हो, ब्रेथ बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को चूज करेंगे, लेंथ इक्वल टू 50 एंड ब्रेथ इक्वल टू 40। आंसर हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग। 10 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस बाई 3, ठीक है। दो नंबर होता है, एक यूनिट नंबर होता है, एक टेंस नंबर होता है। मतलब अगर हम लोग ये 23 है, तो इसको बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं टेंस नंबर, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई करके 20 प्लस 3। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 10 इंटू 2 होता है, प्लस ये जो होता है 1 मल्टीप्लाई 3 होता है। तो ये टेंस नंबर हुआ और ये यूनिट नंबर हुआ, ठीक है। द 10 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस बाई 3, ठीक है। 10 डिजिट जो होगा वो 3 कम होगा, किससे? यूनिट डिजिट से। फिर से, टेंस कम है या यूनिट कम है? टेंस कम है। कितना कम है? तो 3 कम है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं उल्टा में कि यूनिट जो है 3 ज्यादा है, यूनिट प्लेस जो है 3 ज्यादा है। देखिए, यूनिट और ये है टेंस। टेंस अगर 3 है, टेंस अगर 4 है, 10 डिजिट अपॉन 2 डिजिट नंबर इज लेस बाई 3, तो यूनिट 7 है, ठीक है। टेंस 3 कम है, मतलब यूनिट 3 ज्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट टेंस प्लेस बी एक्स, देयरफॉर यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस बी एक्स प्लस 3, ऐसा ही बोला गया है ना। टेंस जो है 3 कम है, 3 कम है मतलब यूनिट जो है 3 ज्यादा है। टेंस अगर x हुआ तो यूनिट x प्लस 3 हुआ, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा एक चीज और आप लोगों को दिमाग में रखना है कि ये टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस का जब भी सम्स आए, तो हम लोग जैसे ही टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस लिखेंगे, संग संग हम लोग नंबर जरूर लिखेंगे। नंबर, सर ये नंबर क्या होता है? नंबर मतलब आप ये समझो कि मेरे पास टेंस प्लेस में अगर 3 है, यूनिट प्लेस में अगर 4 है, तो नंबर क्या होगा? ये टेंस प्लेस का 3 मल्टीप्लाई 10 करते हैं, और ये यूनिट प्लेस का तो 4 मल्टीप्लाई 1 करते हैं। मतलब टेंस प्लेस में जो होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो टेंस प्लेस में है, देख सकते हो 34 नंबर हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा? 34। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि 4 है 7 है, ये टेंस प्लेस में यूनिट प्लेस में है, तो 4 मल्टीप्लाई 10 और 7 मल्टीप्लाई 1, तो 40 प्लस 7 47 हो गया। समझ में आया?
तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे। तो इस सम्स में टेंस और यूनिट प्लेस का सम्स में कभी भी अगर टेंस प्लेस यूनिट प्लेस लेट कर लिए तो संग संग नंबर लिखेंगे। नंबर कैसे लिखेंगे सर? तो टेंस प्लेस में जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई एक्स, और यूनिट प्लेस में जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा 10x प्लस एक्स प्लस 3, तो बन जाएगा 11x प्लस 3। ये हो गया नंबर। तो टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस एंड नंबर, ये तीनों पता चल गया हम लोग को। अभी इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट, अगर इस दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कौन सा टू डिजिट? x और x प्लस 3 को। टू डिजिट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, और क्या किया जाए? नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई करके नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो रिजल्ट जो आए वो 15 आएगा। मतलब यहां पे बोलने का मतलब ये है कि नंबर माइनस प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज इक्वल टू 15 आएगा। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है, नंबर क्या है हम लोग के पास? 11x प्लस 3 लिख लेते हैं। 11x प्लस 3 ये हो गया नंबर। इससे सब्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट को, तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट है x है, अब मल्टीप्लाई x प्लस 3, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 15 आ जाएगा। समझ में आया? जो लिखा हुआ वही किए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लिया गया तो रिजल्ट क्या हो गया? 15 हो गया। अभी और देंगे हम लोग 11x प्लस 3 देख के लिखे, माइनस भी देख के लिखेंगे। x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3x इक्वल टू 15। और अभी क्या करेंगे हम लोग? सब एक जगह कर लेंगे, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर इधर कर लिए, सबको उधर ही लेके चलते हैं क्योंकि माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा फिर से। माइनस एक्स स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको भी कर ले। 11x माइनस 3x, तो ये आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा 8x प्लस 3 का प्लस 3 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15। सबको उधर लेके चले जाएंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, अब प्लस 15 पहले से है वहां पे, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 प्लस 15 क्या होगा? प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और प्लस करके 8 लाना है। कैसे आएगा? तो सर 6 2 जा 12, इसका फैक्टर कर लो बस। चलिए इधर फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर चलिए मल्टीप्लाई करके 12 प्लस करके 8, 6 2 जा 12, तो ये प्लस करके आ गया 8, एक्स का एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स, 6x माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स, और ये प्लस 12 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो x कॉमन होगा तो x माइनस 6 बचेगा यहाँ पे, और इन दोनों में कॉमन है 2, तो यहां भी बचेगा x माइनस 6, तो x माइनस 6 बचा, और यहां x माइनस 6 जब कॉमन ले लिए तो यहां बचा x और ये बचा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब आइदर और कर लेंगे हम लोग। x इक्वल टू आ गया 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 2। यहां पे बोला है लेट अस राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बाय कैलकुलेटिंग। यूनिट डिजिट निकाल लेना है हम लोग को, तो यूनिट प्लेस क्या लेट किए थे हम लोग? x प्लस 3 लेट किए थे, तो हम लोग आंसर यहां पे लिखते हैं। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं।
चलिए हम लोग को आंसर जो निकालना है किसका निकालना है, यूनिट प्लेस का। तो लिखेंगे यूनिट प्लेस। क्या लेट किए थे सर, यूनिट प्लेस जो लेट किए थे हम लोग x+3 लेट किए थे। तो यहाँ पे 2 है तो एक बार 6 है एक बार 2 है, तो जब 2 लिखेंगे तो x के प्लेस पे 2 + 3, एक हो गया 5 आंसर। और दूसरा क्या होगा, ये हो गया आइदर, और भी हो सकता है ना 2 प्लस सॉरी x यहाँ पे अगर हम लोग 6 रखें, एक बार 2 रखें, इफ x इक्वल टू, एक मिनट फिर से इसको करते हैं। देखिए यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इस पर 2 आंसर होगा। इफ x इक्वल टू 2 हो तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, x+3 मीन्स 2 + 3 इज इक्वल टू 5। और इफ अगर x को अगर हम लोग 6 ले ले तो यूनिट प्लेस क्या होगा फिर x+3, मतलब 6 + 3 9, मतलब यूनिट प्लेस 6 भी हो सकता है, यूनिट प्लेस 9 भी हो सकता है। 2 आंसर है देख ली, सॉरी 5 भी हो सकता है एंड 9 भी हो सकता है। 5 एंड 9 2 आंसर हुआ, तो हम लोग इसमें 5 एंड 6 कर लिए। चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करें, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ज़्यादा वीडियो आप लोग के पास जाएगा। थैंक यू सो मच।